मैं सर्वेश तिवारी मेरे चैनल जीके संसार पर आप सबका स्वागत करता हूँ। अगर आप रेलवे एसएससी जीडी एसएससी एमटीएस की तैयारी करते हो तो उसमें पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन है, धनिया में उपयोगी अंश कौन कौन से होते हैं? पत्ते और सूखे फल धनिया में उपयोगी अंश होते हैं। किसके द्वारा आनुवंशिकी विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? वाटसन के द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया। कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? मटर है, मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी चंदन के पेड़ को माना जाता है। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है, क्रोमोसोम में आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है, सहजीवी है। पत्ती के लाल, नारंगी और नीला रंग का कारण कैरोटीनॉइड। पत्ती के लाल, नारंगी और नीला रंग का कारण है कैरोटीनॉइड। लिटमस प्राप्त होता है, एक लाइकेन से लिटमस प्राप्त होता है। पौधे व पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। पौधे व पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जॉनसन ने जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वह है क्लोरोक्विनोन। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाले पादप को कहते हैं उभयलिंगाश्रयी कहते हैं। किस चावल में एजोला एनाबिन जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? चावल में एजोला एनाबिन जैव का प्रयोग किया जाता है। गेहूँ, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित है 3 पादप परिवारों से। गेहूँ, जौ, राई और बाजरा संबंधित है 3 पादप परिवारों से। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जैट्रोफा से प्राप्त होता है जैव ईंधन। बायां धमनी चाप इनमें से दिखाई देता है। स्तनपायी में बायां धमनी चाप दिखाई देता है। पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ है क्लोरोफिल। पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ है। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कलियों से आने वाला मसाला लौंग प्राप्त होता है। डीएनए के द्वि प्रारूप को किसने प्रस्तावित किया था? वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए के द्वि हेलिक्स रूप को प्रस्तावित किया था। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन के समय प्रकाश संश्लेषण होता है। बाँस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? तो बाँस को घास में वर्गीकृत किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उत्पन्न होती है कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी तथा क्लोरोफिल से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उत्पन्न होती है। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? आंवला को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। चिलगोजा एक प्रकार की प्रजाति है? पाइन की प्रजाति है चिलगोजा। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? सोयाबीन में अधिकतम प्रोटीन होता है। किसमें? सोयाबीन में अधिकतम प्रोटीन पाया जाता है। हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है। यह बताइए वह पौधा के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तने तथा नर पुष्पक्रम के निस्राव से प्राप्त की जाती है हशीश। जड़ें धनात्मक भूयनुर्माद पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म होती है अधिकांश। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। किस पेड़ की छाल मसाले को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? दालचीनी की छाल मसाले को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो सुपर 30 देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।